औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम चौथी क्लास, आपका क्या हाल है बेटा। आज हम अपने इस्लामियात के लेक्चर की तरफ आएंगे। आप लोग जल्दी से अपनी इस्लामियात की किताबें निकाल लें। आपको याद होगा हमने अपने आखिरी सबक के अंदर इस्लामियात में जो चीज़ पढ़ी थी वो ज़कात थी, और आप ये जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से ज़कात एक है। और उसके मुतल्लक़ हमने बहुत सी चीज़ें अपने उस सबक में पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि ज़कात होती क्या है, ज़कात कौन देता है, ज़कात किसको दी जाती है, ज़कात कब दी जाती है, और जो ज़कात नहीं देता उसका क्या अंजाम होता है। आपको याद है ना, ये सारी चीज़ें हम सबक में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक दफ़ा सबक को दोहरा लें। बेटा आज हम मशक की तरफ आएंगे। मशक में आ जाएं। मशक में पहला जो सवाल है, दर्जे झेल सवालात के जवाबात लिखिए। तो पहले सवाल का पहला जुज़ है, ज़कात किस किस को दी जा सकती है। बेटा एक चीज़ तो याद रखें, ये ज़कात जो है ये फ़र्ज़ इबादत है, अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है। ठीक है, हर एक को ज़कात देनी है, पर हर एक किस को, उसकी अल्लाह पाक ने बता दिया है कि हर एक जो है उसमें कौन कौन सा शख्स शामिल है। उसका यहाँ पे पूछा हुआ है कि अच्छा ये तो पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन देगा और किस किस को देनी है। ज़कात हम किस को दे सकते हैं, किसी भी बंदे को दे दें? नहीं, ज़कात के लिए अल्लाह पाक ने बताया है कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है और कितने लोगों को दी जा सकती है। कोई 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। पहले ज़कात फ़कीरों, कोई फ़कीर है। ठीक है, फ़कीर कौन होता है? जो मांगने वाले आपके पास आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, फ़कीर। मिस्कीन, मिस्कीन कौन होते हैं? जो बेचारे अपने खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए। ज़कात जमा करने वाले लोगों, बेटा जो तमाम लोगों से ज़कात जमा करते हैं ताकि उसे गरीबों तक पहुंचा सकें, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। और किसको दी जा सकती है? इस्लाम की तरफ दिल मोड़ने वालों। अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो इस्लाम की तरफ उसका दिल मुड़ सकता है, अगर आप उसको ज़कात दें और वो जो है वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाए तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। ग़ुलाम को आज़ाद कराने के लिए, अगर कोई बंदा कहीं पे कोई ग़ुलाम है, उसको आज़ादी की नेमत मिल सकती है तो आप ज़कात का पैसा वहाँ पे भी दे सकते हैं। कर्ज़दारों को, ऐसे शख्स को दे सकते हैं जो अपने जिसके ऊपर कर्ज़ा है। कर्ज़े का क्या मतलब है? उसने किसी से पैसे लिए हुए हैं तो वो उन पैसों को वापस कर सकता है ज़कात के पैसों से। फिर अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में भी आप ज़कात को ख़र्च कर सकते हैं। अल्लाह की राह का क्या मतलब है? जिहाद के अंदर जो लोग जद्दोजहद करते हैं अल्लाह के रास्ते में। और मुसाफिरों को दी जा सकती है। तो बेटा 8 लोगों को, फ़कीरों को, मिस्कीनों को, जो लोग ज़कात जमा करते हैं उनको, जो इस्लाम की तरफ अपना दिल मोड़ते हैं उनको, ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए, मतलब ग़ुलामों के मालिकों को, फिर इसी तरह से कर्ज़ादारों को, कर्ज़ जिनने दिए हुए हैं उनको, और अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों को और मुसाफिरों को। इन 8 लोगों को ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है जी दूसरा जुज़्व है ज़कात के चंद फ़ायदे लिखिए। तो ज़कात के फ़ायदे ये हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं? माल पाक हो जाता है ज़कात से। दूसरा फ़ायदा, माल में बरकत पैदा हो जाती है। तीसरा फ़ायदा, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद हो जाती है। चौथा फ़ायदा, अल्लाह ताला राज़ी हो जाते। ठीक है, तो बेटा ये 4 फ़ायदे, तो वैसे इससे भी ज़्यादा हैं, बहरहाल चंद फ़ायदे लिखे थे तो हमने ये 4 फ़ायदे लिख लिए। उसके बाद जुज़ नंबर 3 है, ज़कात अदा करने के बारे में कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सूरतुल मुज़म्मिल आयत नंबर 20। तो ये आपके सफ़ा नंबर 12 पे आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि व ख़ैरा व आज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और नमाज़ पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो, अल्लाह को नेक कर्ज़ देते रहो, और जो अमले नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के यहाँ बेहतर और सिले में बुज़ुर्ग तर पाओगे, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। तो बेटा ये ज़कात अदा करने के बारे में कुरान मजीद में ये हुक्म है कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और फिर वो जो है वो जो नेकियां वो आगे भेजेंगे, अल्लाह पाक उसका
بہت بڑا اجر انہیں دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا جزو ہے زکوٰۃ ادا کرنا کن پر فرض ہے اور یہ کتنی ادا کی جاتی ہے. تو بیٹا زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. ایک تو مسلمان ہونا شرط ہے، دوسرا صاحب نصاب. اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے. صاحب نصاب کا مطلب ہے ایسا شخص جس کے پاس 2.5 تولہ سونا مطلب 2.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے. 52 تولہ چاندی یا اس 52.5 یہاں غلطی سے لکھا ہے 52 تولہ 52 تولہ چاندی یا اس جتنی مالیت ہو. مطلب کسی شخص کے پاس 2.5 تولے سونے سے زیادہ، سوری 2.5 نہیں، یہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا، 7.5. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا. 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس جتنی مالیت ہو اور وہ اس کے پاس 1 سال موجود رہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا اس سونے اور چاندی جتنے پیسے، جس طرح سے آج 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ تقریباً 4.5 لاکھ. 4.5 لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس پورا سال موجود رہے تو ساری مالیت کا 2.5% حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. تو اگر میرے پاس فار ایگزامپل 10 لاکھ روپیہ ہے اور میں پورے سال تک اس کا مالک رہا تو پورے سال کے بعد 25,000 روپیہ جو کہ 2.5% کتنا بنتا ہے 10 لاکھ کا؟ 25,000. تو 25,000 روپیہ مجھے زکوٰۃ میں دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. آخری جز ہے زکوٰۃ کا مال ناحق کھانے والوں کے لیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 آپ کے صفحہ نمبر 13 پہ ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. تو بیٹا اس آیت میں اللہ پاک نے وعید دی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں تو ان کا وہی مال جو ہے اس کو گرم کر کے ان کی جو ہے وہ پیشانیاں پیٹھیں داغی جائیں گی، مطلب ان کو اس سے بہت تکلیف ہوگی. بیٹا اب اگلے سوال نمبر 2 کے اوپر آ جاتے ہیں. جملے مکمل کیجیے. زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، پہلے 3 وہ ہیں، چوتھا زکوٰۃ. زکوٰۃ صرف ڈیش پر فرض ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے. زکوٰۃ امیر کی دولت کا کچھ حصہ ڈیش تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، غریبوں تک پہنچانے کا. اسلام غریبوں مسکینوں کی ڈیش کرنا سکھاتا ہے، مدد کرنا سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ ہماری ڈیش پر صرف ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی حق ہے. تو اسلام سکھاتا ہے کہ ہماری دولت پر. آگے بیٹا سوال نمبر 3 ہے اسلام کی فرض عبادات پر ٹک کا نشان لگائیں. تعلیم حاصل کرنا انسان پہ فرض ہے، اس پہ ٹک ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے. اچھا یہاں پہ حج کرنے کے آگے ٹک نہیں لگا، اس کو بھی ٹک لگا لیں. اللہ کو ایک ماننا یہ بھی فرض ہے، عمرہ کرنا نہیں ہے. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور کلمہ پڑھنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو ویسے اللہ کو ایک ماننا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، اگر اس کو آپ عبادت میں کنسیڈر نہ کریں تو پھر وہاں پہ ٹک نہیں لگے گا. ذرا حساب تو لگائیے. سوال نمبر 4 ہے تمام اخراجات پورے کرنے کے بعد کسی شخص کے پاس پورے سال 50,000 روپے بغیر استعمال کے رکھے ہیں. اگر زکوٰۃ دینی ہو تو کتنی رقم ادا کی جائے گی؟ 100 روپے پر 2.5 روپے کے حساب سے. ویسے تو 50,000 روپے والے پہ زکوٰۃ نہیں آتی، پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھ لیں آگے. تو 50,000 روپے والے پہ کتنی زکوٰۃ جو ہے وہ بنے گی؟ اب دیکھیں 100 روپے کے اوپر بنتی ہے 2.5 روپے. ٹھیک ہے. تو 1000 روپے کے اوپر بنے گی 250 روپے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ حساب جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں 50,000 کا. یہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں. یہ دیکھیں 50,000 کا 2.5%، یہ کتنا ہوتا ہے؟
ये यहाँ से एक कट गया। ठीक है, तो बेटा ये 2.5% बनेगा 6,250 रुपया। 6,000, क्या ये यही बनेगा? 10,000 होता है 20%। नहीं बेटा, ठीक है, 625 रुपया बनेगा। ठीक है, 625 रुपया ही 2.5% जो है वो बनेगा। यहाँ पे पहले ठीक निकला हुआ है, तो 625 रुपया 50,000 के ऊपर ज़कात बनेगी। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा ज़कात के बारे में एक मुख्तसर मज़मून अपनी कापी में लिखिए। ज़कात इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। ज़कात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पाक करना। अपने माल से गरीबों मिस्कीनों को उनका हक़ दिया जाता है और ज़कात जमाशुदा माल पर 1 साल पूरा होने के बाद अदा की जाती है। ज़कात हर साहिब निसाब और साहिब हैसियत को अदा करनी चाहिए। जो मालदार होने के बावजूद ज़कात का माल पास जमा करके रखे तो उसके लिए सख्त सज़ा सुनाई गई है। तो बेटा ये आपकी सारी मश्क थी। आपने ये मश्क जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी कापियों के ऊपर करनी है। साफ़ सुथरा काम करना है। ये आपका काम चेक होगा। आज की काम की तारीख़ डालनी है, दिन डालना है आज का। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन अंदाज में ये पूरी मश्क आपने अपनी कापियों पर करनी है। बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।